प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश है सब? यस। खुश है? प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने और एक मौका दिया है मुझे उसके पवित्र वचन के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पर आए सब लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक लाया है और एक बार आपके सामने वापस खड़ा किया हुआ है, इसलिए मैं उसको महिमा देती हूँ। सब सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, मैं सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ क्योंकि जो मेरे पिछला जो मैसेज था, तो वो जो फास्ट के ऊपर व्हाट इज़ फास्टिंग, उसके ऊपर जो मैंने संदेश दिया था, मैसेज दिया था, उसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत लोगों ने उसको देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। चलो प्रिया, आगे बढ़ने के पहले प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों के पास बैठते हैं। प्रभु, ये शाम का समय प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रभु, आप महान परमेश्वर है। प्रभु, आपका वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, वहाँ पे मैं हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हो प्रभु, और आपकी उपस्थिति से सबको भर दो प्रभु जी। जितने लोग जुड़ रहे प्रभु, जितने लोग बाद में देखने वाले, सबको आशीषित करो, सबको ब्लेस करो प्रभु जी। जो भी आज बिस्तर पे पड़ा है, जो भी डिप्रेशन में है, नाराज है प्रभु, तकलीफों से जा रहे, कर्जों से जा रहे प्रभु, सबको प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रभु, सबको आशीषित करो, चंगाई से भरो प्रभु। ये वचन के द्वारा आप सबसे बात करो प्रभु, और उनके जीवन की जो भी कमी घटी है प्रभु, वो आप भर दो प्रभु। प्रभु, आज जो भी बीमार है प्रभु, सबको छुओ प्रभु, सबको याद करो प्रभु। और प्रभु, आज का वचन प्रभु 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, बहुत से फल लेकर आए प्रभु। मैं ऐसे विनती प्रभु आपके पास करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे 40 दिन के उपवास किए थे मूसा ने और फिर इज़रा ने। हमने देखा था जब मूसा वो तख्तियों को लेकर आ रहा था जिस पे 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, तो उसके मुंह से किरण बाहर आ रहे थे। वो परमेश्वर के साथ में था, तो जब परमेश्वर के साथ में था तो परमेश्वर का तेज उसके मुख पर आया था, और उसके मुख पर वो किरण उसके मुख से बाहर आ रहे थे। मूसा के लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, उतना प्रकाश उसके मुंह पर था, क्योंकि वो 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। तो आज हम आगे का भाग देखते हैं। तो हमने ये 2 लोगों को बाइबल में देखा था कि कैसे उन्होंने फास्ट के और उपवास के उनके उद्देश्य क्या थे। तो उपवास का और एक उद्देश्य है कि पश्चाताप करना, पछतावा करना, रिपेंटेंस करना, क्योंकि रिपेंटेंस, पछतावा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें अपने आप को मालूम रहता है कि हमने क्या पाप किया, हमसे क्या गलती हुई है, कहाँ चूक हो गई हमारे जीवन में, ये सिर्फ हम और हम जानते हैं। आज हम तुम्हारी उम्र अगर 16 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 है, 50 है, जो भी साल है, आज तक तुमने क्या क्या किया है, ये तुम सबको मालूम है, मुझे मेरी बात मालूम है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास के दरमियान हम उसके उपस्थिति में आते हैं, तो हमने शुरू में ही पहली बात है इम्पोर्टेंट कि हमने पश्चाताप करना चाहिए, पछतावा करना चाहिए या रिपेंटेंस करना चाहिए। योएल 2:12 आज हम देखेंगे। योएल 2:12 हम देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए मेरे प्रियो, पिछले साल मैंने योएल 2 और 3 के ऊपर मैंने पहला मेरा वीडियो डाला था, और आप लोगों ने बहुत से मुझे सपोर्ट किया, ताकि मैं आज तक ये काम कर रही हूँ, प्रभु की सेवा कर रही हूँ। ये योएल 2 और 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रभु का जो दिन आने वाला है, जो आखिरी दिन है, जो न्याय का दिन है, तो वो कैसा रहेगा, वो आने के पहले क्या चिन्ह चमत्कार होने वाले, वो सब उसमें लिखा हुआ है। सब आशीषों के बारे में लिखा हुआ है, पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। जब मैंने ये 2 और 3, योएल 2 और 3 पढ़ा, और उस वक्त ऐसे कोरोना वायरस इतना पूना में फैला हुआ था, पूरे महाराष्ट्र में
हर जगह लॉकडाउन था, लोग डरे हुए सहमे हुए अपने घर में बैठे हुए थे। और मैंने देखा कि मेरे बेटे का जॉब भी चला गया, तो इतनी परिस्थिति भयानक थी कि कुछ बोल नहीं सकते, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती हूँ। इस रीति से वो परिस्थिति में सब लोग जा रहे थे। और तब मैंने ये पढ़ा योएल 2 और 3 अध्याय, और उसके द्वारा प्रभु ने मुझे इतनी शांति से भरा, इतने सांत्वना दी, कंफर्ट किया मुझे। तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं लोगों को दूं, और ये केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रेरित किया गया। तब मैंने ये मैसेज यूट्यूब पे आके वो मैसेज मैंने डाला था। तो वही मेरा प्रिय अध्याय है योएल। उसके सिर्फ 3 ही अध्याय, बहुत छोटी सी किताब है योएल की, पर योएल एक भविष्यद्वक्ता था। ही वॉज अ प्रॉफिट। जोएल जो प्रॉफिट था, उससे उसको परमेश्वर ने दिखाया था कि आने वाले दिन, जो अब हम जो दिनों में से जा रहे हैं, उसके बारे में 2021 साल पहले परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको दिखाया था। तो आज हम वो वचन पढ़ेंगे, जोएल 2:12। 10. Now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning. यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा पिता परमेश्वर की ये वाणी है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। इसमें मैं मेरे मन का कुछ भी बढ़ा चढ़ा के आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो। अभी भी को बहुत ज्यादा जोर दिया गया इस वचन में। अभी भी मतलब वक्त अभी गया नहीं है, अभी भी थोड़ा वक्त हमारे हाथ में है। जो भी हमारा उम्र है, आज की हमारी उम्र है, तो हमारे हाथ में कुछ समय बाकी है। अभी भी वक्त है, प्रभु कहता है अभी भी वक्त है। उपवास के साथ अभी भी सुनो, उपवास के साथ अपने पूरे मन से फिरकर। कैसे? उपवास के साथ। कैसे? उपवास के साथ। उपवास करते समय क्या करना है? हमने मन फिराना है। जो भी पाप हुआ है, जो भी गलतियां हुई है, उससे हमने मन फिराना है। जो भी, सब कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं एकदम पवित्र हूँ, आई एम होली। नोबडी कैन सेज लाइक दिस। बट लॉर्ड कह रहा है कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अभी भी सुनो, और उपवास के साथ अपने अपने पूरे मन, पूरा मन, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से मन फिराओ। जो भी चीज़ों पे तुमने मन लगाया था, जहाँ भी तुमने मन अपना इन्वॉल्व किया है, टाइम वेस्ट किया, बर्बाद किया है, तो प्रभु कहता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी मन फिराओ और मेरे पास आओ। उसने कहा है रिटर्न टू मी। लॉर्ड ने कहा है कि मेरे पास आओ। ये वाक्य में, ये आयत में बहुत बड़ी आशीष है कि तुमको अभी भी वक्त दिया है परमेश्वर ने। और इसलिए वो कहता है कि प्रभु चाहता है, यहोवा चाहता है कि अभी भी तुम मेरे पास आओ और उपवास के साथ आओ। और दूसरी बात है इम्पोर्टेंट, कि मन फिराओ। जो भी चीज़ों पे तुम्हारा मन लगा है, जो भी गलत चीज़ों पे तुमने मन अभी तक लगाया हुआ था, तो उससे तुम मन फिराओ और मेरे पास आओ। रिटर्न टू मी मतलब प्रभु ने कहा है कि मेरे पास दोबारा आओ, रिटर्न, पुनः मेरे से मेल मिलाप करो, मेरे साथ तुम ज्वाइन हो जाओ, मेरे साथ तुम यूनियन में आ जाओ, पुनः मेरे साथ आ जाओ। ये प्रभु कह रहा है कि चलो ठीक है, आज तक तुमने जो भी किया है, पर उपवास करके, प्रार्थना के साथ और मन फिरा के, पश्चाताप करके, पछतावा करके तुम मेरे पास आओ। क्योंकि वह अनुग्रहकारी। प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता कैसा है? अनुग्रहकारी। वह हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, वह हमारे ऊपर कृपा करता है, वह हमारे ऊपर दया करता है, और वो करुणा निधि परमेश्वर है, और वो पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। पुनः स्थापित मतलब जो भी टूटा फूटा है, जो भी बिगड़ गया है, उसको वापस जोड़ने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए उसके पास उपवास और प्रार्थना करके आओ और अपने मन फिरा के आओ। योएल 1:14 में अगर देखते हैं तो योएल 1:14, जोएल 1:14, Consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God and cry out to the Lord. हाँ, प्रभु के साथ, प्रभु के सन्मुख रोते हुए आओ, बिलखते हुए आओ।
इसका मतलब ये नहीं है कि उपवास है तो तुम्हें रोना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, जब भी हम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कितनी बार हम प्रभु के खिलाफ गए, कितनी बार हम उसके खिलाफ हमने पाप किया है। और जब हम एकांत में रहते हैं और प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं कि हाँ प्रभु, ये समय मैंने आपको नहीं दिया प्रभु, मैं चर्च में ये समय को नहीं गई प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। और उस वक्त हमारे आंखों से अपने आप आंसू आते हैं, क्योंकि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम रिपेंट कर रहे हैं। हम तो किसी को नहीं दिखावा कर रहे, ना किसी को चर्च में जोर जोर से रो रो के चिल्ला पुकार करके प्रेयर कर रहे। हम हमारे सीक्रेट प्लेस में, हम हमारे घर में बैठ के, एकांत में बैठ के, हम जब पश्चाताप करते हैं, हमारे गुनाहों के लिए उसके पास माफी मांगते हैं, तो हमारे मन में उसके लिए इतना प्रेम जागृत होता है कि हमें पछतावा होके हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इसलिए रोते बिलखते हम उसके सामने आते हैं, उपवास के साथ उसके सामने आते हैं। और योएल 1:14 में लिखा है कि उपवास का एक दिन ठहराओ, मतलब पूरी मंडली मिलके या पूरी फैमिली मिलके या पूरे तुम्हारे ग्रुप मिलके एक दिन उपवास का ठहराओ। देखो, तुम अगर 40 दिन नहीं कर पाते कोई बात नहीं, तुम महीने में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, पर कभी तो उपवास करो। क्योंकि प्रभु हमें कहता है, यहोवा ने यहाँ पे क्लियर कट लिखा है योएल 2:12 में कि उपवास के साथ तुम मेरे सामने आओ, अभी भी वक्त है, मन फिराओ और मेरे पास उपवास के साथ आओ। मतलब उपवास हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखना चाहते हैं कि अगर हमें परमेश्वर से इंटीमेसी चाहिए, घनिष्ठता चाहिए, परमेश्वर से हमें अगर जुड़ना है, तो हमें हमारे उपवास कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा उपवास। अगर हम परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा उपवास कैसा होना चाहिए। उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है कि लोग मुझे धर्मी समझे, लोग मुझे उपवासी समझे कि अरे ये सिस्टर कितना उपवास करती है तो ये बहुत धर्मी है। तो ये हम दिखावा का उपवास करते हैं, तो ये एक तरह का पाखंड है, ये ढोंग है, ढकोसला है। और प्रभु ऐसे उपवास नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम अगर जब तुम उपवास करते हो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो इसके लिए हम एक वचन लेते हैं, मत्ती 6:16 वचन, मैथ्यू 6:16। Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. हाँ, अभी जब भी तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई हुई रहे, कि एकदम नहीं कि ऐसे मुंह एकदम बारीक करके एकदम ऐसे शांति से बैठे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, तुम उदास हो, नाराज हो, कुछ हुआ है क्या। नहीं, मेरा उपवास है। तो ये उपवास लोगों को दिखाने के लिए है, इसलिए कपटियों के समान, मतलब हिपोक्रेटिक्स। हिपोक्रेटिक कौन रहते हैं, ढोंगी लोग रहते, या जिसे हम कहते हैं पाखंडी लोग, कि वो दिखावा करते कि हम उपवास कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए अगर तुम उपवास करते तो वो उपवास परमेश्वर को कभी मान्य होगा क्या, क्या परमेश्वर को वो अच्छा लगेगा क्या। आगे लिखा हुआ है कि मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वो इस तरह से मुंह अपना एकदम छोटा करके बैठते हैं, बीमार की तरह बैठते हैं, ताकि उनको लगता है कि लोग हमें जाने कि हम उपवास कर रहे हैं। लोगों को वो खुद को उपवासी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें इस तरह का उपवास नहीं करना चाहिए। एक मसीह के नाते हमारा उद्देश्य क्या है उपवास करने का, ये बहुत बड़े मायने रखता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, कि हम लोग क्यों उपवास कर रहे, किसको दिखाने के लिए कर रहे, या सचमुच हमें परमेश्वर से इंटीमेसी चाहिए, हमें परमेश्वर से जुड़ना है, उससे मेल मिलाप करना है, उससे हमें आशीषित होना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। हमें किस लिए उपवास कर रहे हैं, ये उद्देश्य हमें खुद को मालूम होना चाहिए कि हम उपवास क्यों कर रहे हैं। वहां पे लिखा है कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, अरे ये भाई उपवास कर रहा है, ये भाई लगातार 10 दिन से उपवास में है,
ये भाई 3 दिन से उपवास में है, हमें अच्छा लगता है कि अरे ये उपवास कर रहे हैं, ये बाहर से सब अच्छा है, पर अंदर से उनका मन कैसा है? वचन में लिखा है कपटियों के समान। अगर तुम्हारे मन में कपट है, छल है, दिखावा है, ढकोसला है, तो ये उपवास कैसा उपवास है? तो हृदय अगर तुम्हारा उचित नहीं है तो ये उपवास मतलब ये उद्देश्य तुम्हारा गलत है। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं तो हमारी जो समस्या है वो उधर की उधर ही रहेगी। फिर हम लोग कहते हैं अरे मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, फिर भी मेरे उपवास का उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने दिखावा किया, हमने ढकोसला किया कि हम उपवासी है, हम उपवास कर रहे हैं, ये बाहर से दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, पर अंदरूनी परमेश्वर हमें देखता है। इसलिए आगे के वचन में लिखा हुआ है कि जिस दिन जब तुम उपवास करते हो अपने मुंह को धो लो और सर को तेल लगाओ। क्यों? जब हम मुंह धोते हैं तो हम फ्रेश दिखते, तरोताजा दिखते, तो हमारे चेहरे की जो थकावट है, जो उदासी है, वो निकल जाती। क्योंकि पूरा दिन अगर नहीं खाते तो कभी कभी शरीर में कमजोरी आ सकती है, तो चेहरे पे वो थकावट दिखती है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुंह धो लो और तेल लगाओ, जिससे तुम तरोताजा दिखोगे, फ्रेश दिखोगे। मतलब तुम लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत करो। आगे का वचन हम देखेंगे 6:18। So that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Amen. ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, लोगों को दिखाने के लिए हमें उपवास नहीं करना है प्रियो। तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, हमारा पिता यहोवा परमेश्वर, वो कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हमने उसे नहीं देखा क्योंकि वो स्वर्ग में बैठा है। ही इज इन सीक्रेट प्लेस, वो गुप्त स्थान में बैठा हुआ है, वो स्वर्ग में है। हम उसे नहीं देख रहे पर वो हमें तो देख रहा है ना। हम नहीं देख रहे पर वो हमें देख रहा है। वो सीक्रेट प्लेस में है, वो गुप्त स्थान में बैठा है, वो गुप्त में है। तुझे उदासी जाने, तुझे उपवासी जाने इस दशा में, मतलब जो लोग ताकि लोगों को नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। जो पिता हमारा गुप्त में है, जो वो ऊपर से हमें देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, उसको लगना चाहिए कि तुम सही में उपवासी हो, तुम सही में फास्ट कर रहे हो, तुम उपवास कर रहे हो। ये गुप्तदर्शी हमारे पिता को महसूस होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो। इस दशा में, कौन सी दशा में? उपवास की दशा में। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तेरा पिता जो तेरा पिता यहोवा है, ये नए करार का वचन है, यीशु मसीह हमें बता रहा है कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, जो गुप्त है, वो जो गुप्त में देखता है। जैसे मैंने पहले बोला कि हम उसे नहीं देख सकते पर वो हमें देखता है और वो हमारे हृदय को परखता है, जांचता है। उसे पता है कि हमारा हृदय उचित है या नहीं। तो हम किस हृदय से, किस मोटिव से, किस उद्देश्य से उपवास कर रहे हैं, ये प्रभु जानता है, तुझे प्रतिफल देगा। अगर तुम पाखंडी के तरह उपवास करोगे तो तुम्हें उसी रीति से प्रतिफल मिलेगा। पर अगर तुम सच्चे मन से परमेश्वर के पास आ रहे, तुम्हारा हृदय साफ है, कपटियों के तरह तुम नहीं हो, तुम्हारे में पाखंड नहीं है, तो प्रभु तुम्हें जरूर जरूर प्रतिफल देगा। वो तुम्हें रिवॉर्ड देगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा मेरे प्रियो। यही इम्पोर्टेंस है उपवास की, कि उपवास हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। यूएल में लिखा हुआ है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उसमें लिखा हुआ था कि जब परमेश्वर का अंतिम समय है या प्रभु का आने का दिन है, उसके पहले जो चिन्ह होने वाले, उसमें एक चिन्ह था टिड्डियों के बारे में। और जो मैंने पहला मैसेज दिया था, दूसरा मैसेज मैंने टिड्डियों के ऊपर, लोकस के ऊपर दिया। तब वो पंजाब में पहले टिड्डियाँ आई थी, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र में। यानी हमने वो न्यूज़ में देखा था, इतने बड़ी तादाद में टिड्डियाँ आई थी महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में। तो ये परमेश्वर के, मैंने कहती कि प्रभु आ जाएगा, कल आएगा, ये दिन किसी को भी नहीं पता है, पर हमें तैयारी करनी है मेरे प्रियो। वो भी उपवास के साथ, पश्चाताप के साथ, नम्रता के साथ, और कपटियों के तरह हमें उपवास नहीं करना है।
तीसरा हमारा उपवास का उद्देश्य है आत्मिक बल, जो हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना। तो इसके लिए हम वचन लेंगे मत्ती 4:2, मैथ्यू 4:2। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 4:2 में लिखा है कि उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का राजा है, जो पिता का एकलौता पुत्र है, जिसके लिए पिता अति संतुष्ट है, वही उसका एकलौता बेटा जो सृष्टि का रचयिता, वो इस धरती पे आया। वो तो प्रभु था, फिर भी इस पृथ्वी पे आया तो वो शरीर में था, वो इंसान था। तब 100% वो गॉड था, 100% प्रभु था। उसी वक्त 100% वो मनुष्य भी था, इसलिए वो शरीर में था तो मनुष्य भी था। वो तो शरीर में रहने से हमारे शरीर को जो भी ज़रूरतें होती है तो वो उसकी भी वही ज़रूरतें थे, खाना पीना, आराम, हंसना रोना। लाजरस के टाइम वो रोया था तो उसके पास भी शरीर था, तो ये सब चीज़ें उसको चाहिए थी। तो हम देखते हैं मत्ती 4:2 का वचन। And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. हाँ, तब वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार मतलब कुछ भी आहार उसने नहीं लिया था, मतलब उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था, न फ्रूट लिया था, न खाना खाया था, न पानी पिया था। वो 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा, उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो वो कहाँ था? पहले वचन में हम देखते हैं 4:1। Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Amen. मराठी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ, मराठी बाइबल में थोड़ा अलग है, पर मैं आज हिंदी बाइबल का बताती हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा कौन सी आत्मा? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गई। जंगल में ना तो उसके चेले थे, ना उसके डिसाइपल्स थे, न सगे कोई थे, न रिश्तेदार थे, कोई नहीं था। जंगल में वो अकेला था और वो पिता के साथ था, पिता के सहभागिता में था। 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर की संगति में बैठा रहा, क्योंकि जो आने वाले दिन थे उसके लिए वो कठिन से कठिन दिन होने वाले थे। वो उसके बाद वो क्रूसिफिकेशन के लिए जाने वाला था, उसको सूली चढ़ाने वाले थे और वो पुनरुत्थित होने वाला था। ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था और ये आत्मा को बढ़ाने के लिए, आत्मा में स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो 40 दिन और 40 रात पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गई और वो पिता के साथ बैठा रहा। देखो, हम शरीर में अगर तंदुरुस्त होते, डोले शोले बनाते हैं, पर आत्मा में कमजोर है तो कुछ फायदा नहीं, हमारा शरीर बहुत अच्छा होके भी। तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को बहुत बड़ी परीक्षा से वो जाने वाला था। लोग उसके मुंह पे थूकने वाले थे, लोग उसकी दाढ़ी नोचने वाले थे, उसको फटके मारने वाले थे, उसको कोड़ों की मार पड़ने वाले थे, उसको कीले टोकने वाले थे लोग। तो ये सब सहने के लिए उसके आत्मा में स्ट्रांग होना, मजबूत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए परमेश्वर ने उसको, पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेकर गया। और जंगल में क्यों लेकर गया? क्योंकि आगे लिखा है ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस मतलब शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, जबकि शैतान को मालूम था कि यही यीशु मसीह है, यही है पिता का इकलौता पुत्र, फिर भी वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। क्यों? पिता तो उसको सामर्थ्य से भर रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग जो ऐसे ही वचन बहुत बार पढ़ते हैं, पर 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने खुद उपवास किया। और ये हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि उपवास के दरमियान, उपवास के बाद भी उसकी परीक्षा हुई थी। ये हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हम उपवास प्रार्थना किए हमने, फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो यही आज हम देखना है कि खुद परमेश्वर को भी इस हालातों से गुजरना पड़ा। खुद पवित्र पवित्र यीशु मसीह भी परीक्षाओं से वो गुजर गया था। तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में कमजोर हुआ था। जैसे मैंने पहले बोला कि वो 100%
प्रभु था और 100% शरीर में था, तो उसका शरीर कमज़ोर हुआ था, पर आत्मा में वो बलवान हो गया था। वो स्पिरिट में वो बहुत बलवान हुआ था, उसको ताकत मिल गई थी और वो स्पिरिट में स्ट्रांग था। जब भी हमारी कुछ कमज़ोरी रहती है, शैतान वहीं पर वो हमला करता है। तो शैतान को मालूम था कि 40 दिन और 40 रात ये भूखे पेट है, इसको भूख लगी है, तो इसलिए उसने कहा कि बाइबल में लिखा है ना, तो तू ये पत्थर की रोटी बना और खा, तुझे भूख लगी है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहेगा। सिर्फ रोटी खाने से तो हम सालों साल खाते आ रहे, फिर भी बीमार है ना, फिर भी परेशानियां है ना। तो प्रभु के वचनों से हमें चंगाई मिलती है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु ने कहा कि सिर्फ रोटी खाने से मुझे मेरी भूख नहीं होगी, तो परमेश्वर के मुख के द्वारा निकले हुए वचनों से होता है। दूसरी उसने परीक्षा ली कि शैतान ने उसको पहाड़ी पे लेकर गया और उसको बताया कि ये जग का राज्य है, ये जग का वैभव है, और तुम मुझे अगर मेरे सामने झुककर, शैतान बोल रहा है यीशु मसीह को, मेरे सामने झुककर तुम अगर मुझे प्रणाम करोगे तो ये जग का पूरा वैभव मैं तुम्हें दूंगा। अरे जिसने सृष्टि बनाए, सृष्टि का रचयिता को वो शैतान बोल रहा है ये जग का वैभव मैं तुम्हें दूंगा। उस यीशु मसीह को क्या जरूरत थी, वो तो उसी का था ना। पर शैतान उसको उसके सामने, यीशु मसीह को उसके सामने झुकने के लिए कह रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर के सामने ही उसको ही नमन कर, उसको ही प्रणाम कर। किसी इंसान को प्रणाम करने का, नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। तीसरी परीक्षा उसने ली कि उसने मंदिर के कंगोरे पे उसको लेकर गया और वहां से उसने कहा कि अभी नीचे गिर पड़ ऊपर से, क्यों तो बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आके तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हारे पैर को ठेस नहीं लगने देंगे। तब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत ले, और उसको डांटा कि चल निकल यहाँ से। तो शैतान वहां से भाग गया। तो मेरे प्रियो, इतना उसने उपवास प्रार्थना करने के बावजूद शैतान ने उसकी परीक्षा ली, पर वो आत्मा में स्ट्रांग था, इसलिए वो सब परीक्षाओं को, बाधाओं को पार कर पाया। हम एक वचन देखेंगे, इब्री 2:18, इब्रियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 18वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद परीक्षाओं में से गया। उसने जो झेला वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे कर्ज, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो वो खुद परीक्षाओं में से गया था। For in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Amen. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख को उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा के समय में, परीक्षा के दौरान दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता करेगा। किनकी सहायता करेगा? जिनकी परीक्षा होती है। आज हमारे जीवन में हर घड़ी परीक्षा है। अब देखो पुणे में वापस कोरोना वायरस इतने बड़े तादाद में फैल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इस बीमारी से जूझ रहे लोग। तो ये परीक्षा ही है हमारे जीवन की, और योएल ने सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे समय में जो यीशु मसीह खुद परीक्षाओं में से गया और उसने दुख उठाया, वह हमारी परीक्षाओं में हमें सहायता करेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं सही में धन्यवाद देती हूँ मेरी वो फ्रेंड को, मेरी वो सिस्टर को, कि जिसने मुझे ये संदेश के लिए चलाया कि तू उपवास के बारे में संदेश दे। तो मैंने ये दूसरा भाग दिया है। मैं आगे चल के और आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ। मेरे प्रियो, जुड़े रहो, बने रहो और मेरे साथ सहभागिता में रहो। हम प्रार्थना करेंगे। नको करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमें अभी तक संभाल के रखा प्रभु, अपने पवित्र पवित्र वचनों से हमें भराए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। मेरे प्यारे जीवित खुदा, आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज जो भी परीक्षाओं में से जा रहे लोग प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु। जिसके भी फेफड़ों में
तकलीफ है प्रभु, सांस लेने में तकलीफ है प्रभु, कमजोरी है प्रभु, वीकनेस है प्रभु, खांसी, बुखार, सर्दी है प्रभु, हर एक बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी ऐसे हालातों में से जा रहे प्रभु, उनको चंगाई दो, छुटकारा दो प्रभु, उनको आपके पवित्र पंखों तले छुपा के रखो प्रभु, हर एक बीमारी से उनको संभाल के रखो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी परमेश्वर टीबी के पेशेंट है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, मिर्गी के पेशेंट प्रभु, हर एक को छुओ, उनको आरोग्य चंगाई से भरो प्रभु। जो भी नाराज है, डिप्रेशन में है प्रभु, जो भी अपने हालातों से प्रभु वो नाराज हुए प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनको आशीषित करो, चंगा करो उनके हार्ट को प्रभु, उनको हृदय को प्रभु, ताकि ये वचन सुन के प्रभु उनके जीवन में भी आप बहुत से काम करो प्रभु जी। मैं स्पेशली प्रेयर करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट्स के लिए प्रभु, जिनके हाथ में प्रभु कमजोरी है, अकड़न है प्रभु। प्रभु इसी वक्त वो हाथ को छुओ प्रभु, आपका पवित्र लहू उन हाथों पर आने दो प्रभु, ताकि वो उनकी उंगलियां छूट जाए प्रभु। जो शैतान ने वो जकड़ के रखे उनके घुटनों को, उनके जोड़ों को प्रभु, हर एक जॉइंट पेन उनके मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु, उनको मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस प्रभु जी, और घुटने की प्रॉब्लम प्रभु जी, हर एक को छुओ प्रभु, हर एक के फिंगर्स को छुओ प्रभु, उनके फिंगर्स में आग का पवित्र लहू बहने दो प्रभु, ताकि वो अच्छी तरह से काम करने पाए प्रभु। जिनको भी भूख नहीं लगती है प्रभु, जिनके भी मुंह को टेस्ट नहीं है प्रभु जी, उनको छुओ प्रभु, उनको बहुत ऐसे उनको खाना अच्छी तरह से जाने दो प्रभु, उनकी डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी थायराइड के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ, उनको चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिनके भी घर में कुछ समस्या है, कर्जों की प्रॉब्लम है प्रभु, वो निकाल दो प्रभु जी, और कर्ज लेने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी भाई बहन, जो भी जवान बच्चे अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। जो उनकी हृदय की इच्छा है उसी तरह से प्रभु उन्हें धर्मी और अच्छे पार्टनर से आशीषित करो मेरे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते प्रभु, उनके ऊपर आपके आशीषा आने दो प्रभु। और प्रभु हर एक माँ बाप, हर एक बच्चों में आपका यूनिटी आने दो प्रभु, वो डिवीजन स्पिरिट को निकाल दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चों तक सबको छुओ, सबको आशीषित करो प्रभु। जो भी घर में अकेले हैं प्रभु, उनके साथ आप रहो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ कार्य करने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने इस समय कार्य किया है प्रभु। आज आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक को छू रहे प्रभु जी। जो भी प्रभु जी बिस्तर पे पड़े हैं प्रभु जी, उनको इसी वक्त छुओ प्रभु। कोई पैरालिसिस के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, अपने बिस्तर से उठाओ उनको प्रभु और चंगाई से भर दो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके नाम को, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे जीवित खुदा कि आपने हमारी सब प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और आप आज कार्य करने वाले, बहुत अच्छे कार्य करने वाले, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का सब समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता अभी से लेके अंत तक आपके जीवन में सदा बनी रहे, और प्रभु आपका मुख प्रकाश आप पे डाले, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू, आपने समय निकाला, इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।